हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेट के लिए एकदम तैयारी के तौर पे रेडी रेकमेंड जैसा रिसर्च के टाइप को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये आपको बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, ये आपको रिसर्च का क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। आई होप कि 2 या 3 क्वेश्चन तो इससे आपके आ ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो रिसर्च क्या होता है, जैसा हम जानते हैं रिसर्च 2 शब्द से बना है, री और सर्च। रिसर्च का मतलब होता है कि कुछ नया नहीं खोजना, जो ऑलरेडी सर्च है उसमें कुछ और जोड़ना, एडिशन करना। सो दैट इज कॉल्ड रिसर्च। पुराने जो ज्ञान है, जो पहले से ज्ञान है, उसमें कुछ नया एडिशन करना ही रिसर्च कहलाता है। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और केयरफुल इंक्वायरी है। क्या है? सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध, वैज्ञानिक और सावधानी से किया गया इंक्वायरी है, जो कि नए इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करता है, खोज करता है। तो पहला रिसर्च है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं, फैक्ट फाइंड करते हैं। किस तरह का फैक्ट फाइंड करते हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, मतलब जो हमारे इस बातों का, इन क्वेश्चन का आंसर देता है कि क्या है, क्यों है, कब हुआ, किसने किया, ये सारी चीजें जिनका आंसर मिलता है उसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि इस जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जैसे प्रेजेंट में है जो चीज है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। जो चीजें जैसे चल रही हैं उसका वर्णन जो करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आता है। ये कई चीज तरह का होता है। एक होता है सर्वे। सर्वे में हम क्या करते हैं, इसका एक टाइप है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक टाइप सर्वे है। सर्वे में क्या होता है, हम सर्वे करने जाते हैं, बाहर लोगों से मिलते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो जो हमें उत्तर मिलता है, जैसा उत्तर मिलता है हम उसी को लिखते हैं। तो जैसा हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उसको हम लिखते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सर्वे करने जाते हैं कि लोगों को ट्रैफिक रूल पता है कि नहीं, तो जो हमें आंसर्स मिलते हैं हम उसी आंसर को लिखते हैं और उसी पर हमारा रिसर्च होता है, उसी पर हम कंक्लूड करते हैं। हमारा जो रिसर्च का टॉपिक होता है उस पर क्या हमने फाइंडिंग की, ये होता है। तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्वे भी एक तरह का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। अगला है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्चर का घटना पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई घटना जब घट जाती है तो रिसर्चर वहां पहुंचता है, उसे कुछ भी उसका कंट्रोल नहीं है। वो जो देखता है उसी का वो लिखता है और उसी पर वो स्टडी करता है। तो वो केवल वो वेरिएबल्स जो भी होते हैं, जो भी घटना होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हो गया, उसके बारे में रिपोर्ट करने, लिखने, तो उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। कैसे रिसर्च कौन वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि किसने किसको मारा, ये सब नहीं। वो क्या करता है, वो रिपोर्ट करता है। क्या? जो देखता है, क्या घटना हुई वो बताता है। तो उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं, जहां पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता घटना पर। घटना ऑलरेडी घटित हो जाती है और वो वहां पहुंचता है। फिर है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है, एकदम जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें दिमाग में हो और आप इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकें। केस स्टडी में किसी भी केस का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ग्रुप का या किसी भी घटना का हम गहराई से अध्ययन करते हैं। मान लो किसी बच्चे का केस स्टडी हमको देखना है। सपोज कोई बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो उसके जन्म से लेकर हमें जब उसकी मदर ने उसको कंसीव किया उस समय से उसकी स्थिति को देखनी होगी, और किस परिस्थिति में माँ थी, किस परिस्थिति में बच्चा बड़ा हुआ, किस वातावरण में उसकी परवरिश हुई, ये सारी चीजों को देखना होगा। तो इसे हम केस स्टडी कहते हैं। किसी समस्या को सुलझाने के लिए भी केस स्टडी किया जाता है, जिसको हम डायग्नोस्टिक स्टडी भी कहते हैं। कंपैरेटिव स्टडी में क्या होता है कि किसी भी दो चीजों में हम कंपेयर करते हैं या उनमें सिमिलरिटी बताते हैं या उसमें डिससिमिलरिटी, समानता या असमानता जब हम बना किसी दो वेरिएबल्स, दो घटनाओं के बीच में बताते हैं, तो उसे हम कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। जब दो घटनाओं की हम तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन होता है। कोरिलेशनल स्टडी में क्या होता है, यह नॉन एक्सपेरिमेंटल, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। ये जो रिसर्च है ये सारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के तहत आता है। और कोरिलेशनल स्टडी में क्या होता है, यह नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप का होता है। इसमें क्या है कि दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं कि, और उसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे हम अगर देखेंगे कि हाइट और वेट के बीच में किस तरह का कोरिलेशन है, जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनका वेट ज्यादा होता है या वेट कम होता है, इस तरह का जो हम स्टडी करते हैं
दो वेरिएबल है हमारे यहाँ, हाइट और वेट, तो उनके बीच का स्टडी जो हम करेंगे उसे हम कोरिलेशनल स्टडी कहते हैं। इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, दो वेरिएबल का डेटा को लेकर उसके बीच की का अध्ययन करते हैं, उसके बीच के संबंध को बताते हैं। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है? ये इन डेप्थ स्टडी करता है किसी भी चीज का और क्रिटिकल इवैल्यूएशन करता है, तो एनालिसिस करता है हर चीज का, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है और ये उसको हम एनालाइज करते हैं। तो ये रिसर्च जो होता है एनालिटिकल, इसका सबसे बड़ी खासियत है कि ये खुद जाकर फील्ड में इकट्ठा नहीं करता। ये किस डेटा पर करता है? सेकेंडरी डेटा पर। ये डेटा खुद कलेक्ट नहीं करता, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा जो होता है उसका एनालिसिस करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा। सो ये एनालिसिस करता है, एनालिटिकल रिसर्च होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज, म्यूजियम, कॉइन्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इन सब की मदद से लेकर पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करता है, तो इसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। ये एनालिटिकल रिसर्च के अंदर आता है। ये टाइप ऑफ एनालिटिकल रिसर्च है। इसमें हम हिस्टोरिकल सोर्सेज की मदद से घटनाओं का अध्ययन करते हैं और उनके मतलब पास्ट की घटनाओं का प्रेजेंट पर इफेक्ट को भी स्टडी करते हैं। फिलोसॉफिकल स्टडी या रिसर्च जो होता है, ये फिलोसॉफी की हिस्ट्री को अध्ययन करता है। फिलोसफी कैसे कैसे डेवलप हुआ, विभिन्न फिलोसोफर्स के एजुकेशन पर क्या व्यू हैं, ये सब जब हम अध्ययन करते हैं तो वो रिसर्च फिलोसॉफिकल रिसर्च कहलाता है। फिर आता है अब अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, दोनों एक ही तरह का रिसर्च है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब ढूंढते हैं तब हम उसे, जो भी चाहे वो संस्थागत हो या क्लासरूम का प्रॉब्लम हो, तो उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि क्लासरूम में अगर कोई बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए टीचर क्या एक्शन लेता है या इंस्टीट्यूशन क्या एक्शन लेता है, तो उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। जो इमीडिएट प्रॉब्लम, जैसे बच्चे रोज देर से आते हैं, इस तरह की समस्या को सुलझाने के लिए शिक्षक जो उपाय अपनाते हैं तो उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये किया जाता है उस किसी भी इंस्टीट्यूशन में या क्लासरूम में जो प्रॉब्लम होता है उसके तुरंत सॉल्यूशन के लिए। फिर आता है बेसिक, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। ये है, इसमें हम कोई भी थ्योरी को बनाते हैं और जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, कोई भी नियम का नया साइंटिफिक खोज, ये प्योर रिसर्च होता है। इसका काम केवल खोज करना, नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करना और थ्योरी को फिर फॉर्मुलेट करके उसको जनरलाइज करना, सामान्यीकरण करना। क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसा कि नाम से है, ये क्वांटिटी, मेजरमेंट और नंबर्स पे आधारित होता है। क्वालिटेटिव, इसमें साइंटिफिक रिसर्च आते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आते हैं, इसमें हम नंबर्स का यूज करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, ये क्वालिटी से रिलेटेड है, कैरेक्टर, पर्सनालिटी, ये सब से रिलेटेड है। तो इसमें कौन तरह का टेस्ट सब आता है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पर्सनालिटी में हम यूज करते हैं इस तरह का। और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT, इस तरह का टेस्ट इसमें किया जाता है, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। अब आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या है कि नया कोई भी कॉन्सेप्ट या एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसको उसकी व्याख्या करने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया जाता है। इसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो एक्सटर्नियस वेरिएबल आता है उसको मैनिपुलेट करते हैं। इसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है, तो इसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की संज्ञा देते हैं। कॉज और इफेक्ट का क्या मतलब हुआ कि किस कारण से कोई घटना घट रही है, इस तरह का संबंध स्थापित होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। फिर है रिसर्च बेस्ड ऑन टाइम, टाइम पर आधारित जो रिसर्च होते हैं उसमें आता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जब होता है जब हम बहुत अलग अलग ग्रुप से के डेटा, बहुत अलग अलग लोगों को इकट्ठा करते हैं या डेटा कलेक्ट करते हैं उनसे और एक ही समय पर उनका अध्ययन करते हैं। जैसे डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के बारे में हमने डेटा इकट्ठा किया, अलग अलग एज ग्रुप का डेटा इकट्ठा करके उनको एक समय पर जब उनका स्टडी करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाता है।
मतलब एक टाइम पर अध्ययन हो रहा है लेकिन डेटा अलग अलग एज ग्रुप का लिया गया है। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, यहाँ तो अलग अलग ग्रुप हुआ, यहाँ एक ही ग्रुप का लंबे समय तक अध्ययन होता है। किसी भी बच्चे का लंबे समय तक अध्ययन मतलब वो कैसे ग्रो कर रहा है लॉन्ग टाइम तक किसी भी ग्रुप का स्टडी हम करते हैं या एक बच्चे का करते हैं तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। मतलब एक ग्रुप का लंबे समय तक अध्ययन, 1 साल तक 2 साल तक इस तरह से किसी भी क्लास के बच्चे का अध्ययन किया जाए तो वो लॉन्गिट्यूडनल। फिर आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यहाँ पर क्या होता है कि हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है, परिकल्पना को का विकास किया जाता है, ना कि परिकल्पना को टेस्ट किया जाता है। ये तब किया जाता है जब वहां पर कम रिसर्च पहले से हुआ हो या नहीं हुआ हो। किसी क्षेत्र में अगर कोई रिसर्च ना हो या उस पर कम जानकारी हो तो एक्सप्लोर करते हैं उस एरिया को, उस क्षेत्र में हम स्टडी करते हैं तो उसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो इसमें इंटरव्यू लिया जाता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब उसमें पहले से क्वेश्चन बनाए नहीं जाते हैं। क्वेश्चनायर जो भी दिया जाता है इंटरव्यू डायरेक्ट मतलब बिना कोई प्रिपरेशन के इंटरव्यू लिया जाता है और जो क्वेश्चन रिसर्चर पूछता है और जो रेस्पोंडेंट है वो आंसर देता है। फिर प्रेडिक्टिव रिसर्च बिजनेस या मार्केट में होता है। ये हम जैसे होता है ना शेयर के बारे में लोग प्रेडिक्ट करते हैं शेयर मार्केट में, इस तरह का। तो ये क्या करता है प्रेडिक्टिव रिसर्च, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है कि कोई भी घटना कितने समय में होगी या क्या ट्रेंड है, राइज करने का ट्रेंड है या फॉल का ट्रेंड है, ये सारी चीजें जो बताता है उसे हम प्रेडिक्टिव रिसर्च करते हैं। ये बिजनेस और मार्केटिंग में होता है। क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है कि जब हम किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो उसका डायग्नोस्टिक रिसर्च करते हैं, उसका केस स्टडी करते हैं, तो उसके जन्म से लेकर अभी तक की घटनाओं का एनालिसिस करते हैं, उसके घर के वातावरण का। तो ये सारा होता है क्लिनिकल रिसर्च के अंदर। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होता है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थ्योरी पर आधारित होता है, किसी कॉन्सेप्ट पर किसी प्रत्यय पर आधारित होता है और उस पर उसका एनालिसिस किया जाता है। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है, जब आप खुद जाकर एक्सपीरियंस करते हैं या खुद ऑब्जर्वेशन करके निरीक्षण करके जब आप रिसर्च करते हैं तो इसे हम एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। और कॉजल रिसर्च जो होता है वो एक चीज का इफेक्ट दूसरे पर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इफेक्ट ऑफ वन थिंग ऑन द अदर बताता है, तो इसे हम कॉजल रिसर्च कहते हैं। इस तरह से हमने करीब करीब सारे तरह के रिसर्च को जान लिया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।